बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 11 आत्मनिर्भरता। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड कक्षा 8 की हिंदी से पाठ 11 आत्मनिर्भरता पढ़ते हैं और इस पाठ का अर्थ समझते हैं। इस निबंध के लेखक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पहले हम उनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम अपने पाठ आत्मनिर्भरता को पढ़ेंगे और इसका अर्थ जानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना में हुआ था सन 1884 में। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। निधन इनका 1941 में हुआ। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम अपने पाठ पर आते हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध को। विद्वानों का यह कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्मसंस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे नम्रता से ही उत्पन्न हो। कवि कहते हैं कि आत्मसंस्कार कि प्रत्येक व्यक्ति में नम्रता और जो है स्वतंत्रता धात्री या माता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता या नम्रता उसकी धात्री होती है। इस बात को सब लोग मानते हैं कि जो आत्मसंस्कार है, आत्मसंस्कार का मतलब बच्चों होता है अपना सुधार। कि आत्मसंस्कार यदि आप अपना सुधार करना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको मानसिक स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब चाहे वह स्वतंत्रता अभिमान के रूप में हो और या नम्रता या दोनों के रूप में हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य हैं, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल पर खड़ा होना आता है। लेखक कहते हैं कि यह बात निश्चित है कि जो व्यक्ति मर्यादा पूर्वक जीवन जीना चाहता है उसके लिए एक गुण अनिवार्य है जो है आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि वो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने बल पर खड़ा होना आता हो उस व्यक्ति को। आगे देखते हैं। युवा को सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई हैं। यानी हर युवा व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि व्यक्ति की जो आकांक्षा है उसकी योग्यता से बहुत बड़ी होती है। यानी आकांक्षाएं तो बहुत होती है लेकिन योग्यता उसकी अपेक्षा बहुत कम होती है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों को कोमलता से व्यवहार करे। यानी जो युवक हैं उन्हें ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि अपने से बड़ों के साथ वो सम्मान से बात करें और जो छोटे या उनके बराबर के लोग हैं उनसे कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास करना चाहता है, आत्म मर्यादा का विकास करना चाहता है, तो ये बातें परम आवश्यक हैं उसके लिए। यह संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, ये संसार है या हमारा घर हो, हमारा दशा, हमारे गुण दोष, हमारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, ये सारी चीज़ें मिलकर के जो है कहाँ संकेत देते हैं। लेखक कहते हैं ये सारी बातें हमारी आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक हैं। आगे लेखक कहते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता, अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, तभी जो है हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। लेखक कहते हैं नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रतिज्ञा मंद हो जाती है। लेखक कहते हैं कि अगर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना है तो व्यक्ति में नम्रता का गुण होना चाहिए। आगे लेखक कहते हैं कि नम्रता से अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, अर्थात दबे हुए दूसरों का मुंह ताकने वाला।
ठीक। तो आपको अगर आत्मनिर्भर होना है तो इसके लिए आपको नम्रता आवश्यक है, और नम्रता वो नम्रता नहीं, दब्बूपन वाला नम्रता नहीं, जिससे आपको किसी का मुँह ताकना पड़े। ऐसी नम्रता ना हो जिससे आपका संकल्प, जो आपका उद्देश्य है, वह क्षीण हो जाए, अर्थात मंद पड़ जाए, वो क्षीण नष्ट हो जाए, और आपकी प्रतिज्ञा जो है वो मंद पड़ जाए, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है, और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। अर्थात वह व्यक्ति जो नम्रता अपने अंदर लाता है, ऐसी नम्रता, दब्बूपन वाली नम्रता अपने अंदर ले लेता है, वह व्यक्ति अवसर पड़ने पर किसी बात का निर्णय फ़ौरन नहीं कर सकता, और ऐसा व्यक्ति जो है हर समय आगे बढ़ने की जगह पीछे जाता रहता है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है। कहा लेखक ने कि व्यक्ति का बेड़ा उसके हाथ में स्वयं है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। जिस प्रकार से नाव होता है, नाविक जो होता है, नाव उसके हाथ में बेड़ा होता है, और नाव को जिधर वह चाहे अपनी इच्छा अनुसार लगा सकता है। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का बेड़ा उसके अपने स्वयं के हाथ में होता है, जीवन का बेड़ा, और उस जीवन को वो जहाँ जाए वहाँ लगा सकता है। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति की आत्मा वही है, सच्ची आत्मा वो है जो हर एक दशा में, हर एक स्थिति में अपनी राह निकाल सके, यानी खुद पर आत्मनिर्भर हो, किसी पर निर्भर न हो, और जो है अपना कर्म स्वयं से कर ले। वही आत्मा सच्ची होती है, जो प्रत्येक स्थिति में हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। आगे चलते हैं बच्चों। बुक अपने साथ रखिए और आप मिलाते हुए चलिए, ताकि आपको जो है पढ़ने में और समझने में बिल्कुल भी संशय या कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। आगे लिखते हैं लेखक कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेखक हमसे और आपसे कहते हैं कि अब हमें क्या करना है, और इसका ठीक उत्तर हम ही दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं। अर्थात हमें जीवन में क्या करना है, किस प्रकार से करना है, इसका निर्णय हम स्वयं करते हैं। कैसा भी विश्वासपात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। यानी कोई भी आपका मित्र कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो, कितना भी घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, जब सही निर्णय लेने का समय आता है तो सही निर्णय लेने का काम आपका मित्र नहीं कर सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कर्मों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। लेखक कहते हैं कि हम अनुभवी लोगों की बातों का आदर करें। जो व्यक्ति अनुभवी हों, हमें उनकी बातों को मानना चाहिए, तथा बुद्धिमान लोगों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक सुनना भी चाहिए। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी कर्म से हमारी रक्षा भी होगी, और उसी कर्म के अनुसार हमारा पतन भी होगा। अर्थात दूसरों की सलाह या दूसरों के अनुभव लेने पर भी हम कर्म जैसा करेंगे, उस कर्म पर हमारा जो है पतन अथवा हमारा जो है हमारी रक्षा निर्भर करती है। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए, कि हम जो विचार करते हैं और जो निर्णय लेते हैं वो दृढ़ हो, स्वतंत्र हो और दृढ़ हो, अर्थात उस पर किसी का दबाव ना हो, और दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ का मतलब है जो हमने संकल्प ले लिया वो संकल्प वो बदलना नहीं चाहिए। कहते हैं आगे लेखक, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते अच्छे रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी दृष्टि नीचे रखते हैं, अर्थात हमेशा नम्र स्वभाव रखते हैं, और वह दृष्टि नीचे करके चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति यद्यपि रास्ता तो सही चलते हैं, परंतु वह रास्ता उन्हें कहाँ तक ले जाएगा इसका उन्हें कोई पता नहीं होता। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। लेखक कहते हैं कि चित्त की स्वतंत्रता, चित्त का अर्थ होता है मन, कि मन की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि चेष्टा की कठोरता या प्रकृति उग्रता नहीं हो, बल्कि क्या होना चाहिए, आपका व्यवहार कोमल रहना चाहिए, आपका उद्देश्य हमेशा उच्च होना चाहिए, और आप जो है इस प्रकार से नम्र और उच्च दोनों बने रहें। यानी जहाँ आपको नम्रता दिखाने की आवश्यकता है वहाँ पर आप नम्र रहिए, और जहाँ आपको जो है उच्चता दिखानी है वहाँ आप उच्च रहिए, दोनों ही बने रहिए। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। लेखक कहते हैं कि अपने मन को कभी मरा हुआ नहीं समझना चाहिए, कि हम यह कर्म नहीं कर सकते या यह कार्य नहीं कर सकते। हमारा लक्ष्य जितना ऊंचा होगा हमारा तीर उतना ही ऊपर जाएगा।
बहुत बड़ी बात कही लेखक ने। आगे लेखक कहते हैं, संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आईं, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही। लेखक कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त अर्थात जिनका चित्त दृढ़ हो मनुष्य हुए हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक अर्थात सत्य का प्रण उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे मनुष्य हुए हैं। अब यहाँ लेखक जो है उदाहरण देते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं इस संसार में जिन्होंने अपने दृढ़ चित्त से मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो उनकी आत्मा के विरुद्ध हो, अर्थात जो मन न माने उस काम को उन्होंने नहीं किया। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र पर इतनी विपत्तियाँ आईं, परंतु उन्होंने जो है अपना सत्य नहीं छोड़ा, और उनकी एक प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। ये उक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है हरिश्चंद्र के बारे में। राजा हरिश्चंद्र जो कि अपनी सत्यता के लिए जाने जाते थे। इस उक्ति का अर्थ ये होगा बच्चों कि चंद्र टरे, कि चंद्रमा तो अपने स्थान से टल सकता है, सूरज टरे और सूरज भी अपने स्थान से टल सकता है, टरे जगत व्यवहार, और यह जगत का जो व्यवहार, जगत का जो नियम है वह टल सकता है। यानी चंद्रमा टल सकता है, सूरज टल सकता है, जगत का नियम टल सकता है, पै दृढ़ हरिचंद्र को, परंतु जो दृढ़ हरिचंद्र हैं, टरे न सत्य विचार, उनका सत्य कभी नहीं टल सकता। आगे चलते हैं बच्चों। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। यहाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ तो अकबर उस युद्ध में जीता था, और उसने महाराणा प्रताप को जो है अधीनतापूर्वक जीने के लिए, यानी कि अनुमति दी थी कि हम तुम्हें जो है स्वतंत्र तो कर देंगे परंतु तुम हमारे अधीन रहोगे। परंतु जो महाराणा प्रताप थे वो उन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। तो उसी बात को बताते हुए लेखक कहते हैं कि महाराणा प्रताप जो है जंगल जंगल, उन्होंने राज्य को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वो जंगल जंगल अपने बच्चे और अपने जो है पत्नी को लेकर घूमने लगे, भूख से तड़पे, लेकिन उन्होंने उन लोगों की अर्थात अकबर की बात नहीं मानी, उसकी अधीनता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि महाराणा प्रताप अच्छी तरह जानते थे कि जो व्यक्ति अपनी मर्यादा की चिंता कर सकता है, यानी व्यक्ति अपनी मर्यादा की चिंता स्वयं कर सकता है, अन्य कोई नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यह बड़ी भारी गढ़ है। आगे लेखक कहते हैं कि जो है एक बार क्या हुआ कि एक रोमन राजनीतिज्ञ जो है बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। तो उन जो है बलवाइयों ने जो उस रोमन से पूछा, बलवाइयों का मतलब होता है दंगा करने वाले, कि एक बार जो है एक रोमन का राजनीतिज्ञ एक उन दंगा करने वाले बलवाइयों के हाथ पड़ गया, और उन बलवाइयों ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारा किला कहाँ है? तो उस राजनीतिज्ञ व्यक्ति ने अपने हृदय पर हाथ रखा और हृदय पर हाथ रखते हुए उत्तर दिया कि मेरा किला यहाँ पर है, कि और यह जिज्ञासुओं के लिए बड़ा भारी जो है गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों से दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढ लेते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्मसंस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं कि मैं निश्चय कहता हूँ कि जो युवा पुरुष हर बात के लिए दूसरों का सहारा लेता है और हमेशा अपने लिए कोई न कोई सलाहकार, अगुआ का अर्थ होता है सलाहकार ढूंढना, अपने लिए कोई सलाहकार, हर कार्य में सलाह देने वाला व्यक्ति ढूंढता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपना आत्मसंस्कार स्वयं कभी नहीं कर सकता। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति पर आप स्थिर रहना, दूसरों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उसका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। कि ऐसे युवा व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि अपने स्वयं से विचार करने चाहिए, अपनी सम्मति स्वयं करनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझना चाहिए, और किसी का अंधभक्त का मतलब होता है बिना जाने समझे किसी की बातों को स्वीकार कर लेना, किसी का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए ऐसे आजकल के युवा पुरुषों को। आगे कहते हैं लेखक,
एक इतिहासकार कहता है प्रत्येक मनुष्य का भाग उसके हाथ में है। कि आगे लेखक एक इतिहासकार की बात बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य उसके स्वयं के हाथों में होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। कहते हैं लेखक कि जैसा कि उस इतिहासकार ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग उसके हाथ में स्वयं होता है और मैंने भी जो है उसी अनुसार जो है अपना कार्य स्वयं किया है, अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से किया है और यही करता रहूँगा। इसी चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे यह वही भाव है, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। कहते हैं लेखक कि आप चाहे इसे आत्मनिर्भरता कहिए, चाहे स्वतंत्रता कहिए और या चाहे स्वावलंबन कह लीजिए, जो भी हो, इससे क्या ये एक ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य और दास में भेद का फ़र्क पता चल जाता है, अर्थात जो व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर होते हैं। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल पड़े और पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। लेखक कहते हैं कि यह वही भाव है जिस भाव के आधार पर ही राम और लक्ष्मण अपने घर से निकल गए और बड़े बड़े वीरों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज कर ली थी। और यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला था। यानी यह वह भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए। अगर ऐसा भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है तो व्यक्ति स्वयं से कोई भी बड़े से अधिक बड़े से बड़ा कार्य स्वयं कर सकता है। जिस प्रकार से हनुमान ने सीता की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका जैसे बड़े द्वीप की खोज कर ली और राम और लक्ष्मण ने जो है बड़े बड़े वीरों पर विजय पा लिया। और लेखक कहते हैं कि मैंने इसी भाव से जो है अपना जीवन निर्वाह किया है और आगे करता भी रहूँगा। और हमारे देश के आने वाले जो है युवा पुरुषों को ये संदेश भी देते हैं लेखक कि जो है जो युवा पुरुष हैं वो अपना जीवन जो है इसी प्रकार से जिएं। आगे कहते हैं लेखक कि इस दृढ़ वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। कि जो व्यक्ति दृढ़ वृत्ति होता है, जो व्यक्ति दृढ़ता के सहारे होता है, अगर वह दरिद्र हो, अगर वह अपढ़ हो, अज्ञानी हो, तो दरिद्र व्यक्ति अपनी दरिद्रता से और अज्ञानी व्यक्ति जो है अपनी अज्ञानता से जो है निकल सकता है। साथ ही साथ उद्योगी और जो अध्यवसायी व्यक्ति होते हैं, अध्यवसायी का अर्थ होता है उद्यमशील उत्साही व्यक्ति जो लगातार प्रयत्न करते हैं। तो कहते हैं लेखक कि जो अध्यवसायी व्यक्ति होते हैं वो अपनी समृद्धि का मार्ग ढूंढ निकालते हैं। इसी दृढ़ चित्ती के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। आगे कहते हैं लेखक कि दृढ़ वृत्ति के आलंबन से ही, दृढ़ वृत्ति के सहारे ही पुरुष जो हैं, पुरुष रूपी सिंह जो यह कहते हैं, उनकी यह क्षमता कहने की हो जाती है कि मैं राह ढूंढूंगा और राह निकाल लूँगा। और यही दृढ़ वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। कहते हैं कि इसी दृढ़ वृत्ति के सहारे ही जो राजा शिवाजी थे, महाराज छत्रपति शिवाजी, उन्होंने जो है औरंगजेब के ऊपर हमला किया और केवल थोड़ी सी ही सिपाहियों की वजह से, क्योंकि उनके पास दृढ़ वृत्ति थी, तो थोड़ी ही सिपाहियों की वजह से ही जो है उन्होंने औरंगजेब के जो है विशाल सेना को तितर बितर कर दिया और उसे परास्त कर दिया। ये इसी चित्रवृत्ति की थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। माफ़ कीजिएगा, लेखक यहाँ बहुत सारे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जो बहुत बड़े धनुर्धर हुए एकलव्य, उनकी दृढ़ वृत्ति की वजह से ही बिना किसी गुरु या बिना किसी सहपाठी, बिना किसी मित्र के ही वे जंगल पर निशाना लगाते गए और एक महान धनुर्धर हुए। तो अगर यह संभव हुआ तो दृढ़ वृत्ति की वजह से, दृढ़ संकल्प की वजह से। आगे कहते हैं यही दृढ़ वृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके हृदय को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। कहते हैं लेखक कि यही दृढ़ वृत्ति ही है जो एक सामान्य मनुष्य को भी उच्च बना देती है और उसके सार्थक उद्देश्यों को पूर्ण करने के में भी सहायता करती है और उसे उत्तम संस्कार ग्रहण करने के योग्य बना देती है।
जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय और दूसरों को हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य बुद्धि और चतुराई हृदय पर जिसकी बुद्धि और चतुराई हृदय पर आश्रित होती है, वह व्यक्ति जो है जीवन के कर्म क्षेत्र में भी श्रेष्ठ होता है और उत्तम करता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। यानी वह स्वयं तो श्रेष्ठ और उत्तम होता ही है, परंतु दूसरों को भी वह श्रेष्ठ और उत्तम बना देता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ में बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाही, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर उन्होंने उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। और जो लेखक कहते हैं कि जो प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक थे, एक बार उन पर ऋण का अर्थ होता है कर्ज, एक बार वह कर्ज के तले जब दब गए, जब उनके मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाही तो उन्होंने बिल्कुल जो है स्पष्ट मना कर दिया और थोड़ी ही समय में जो है उन्होंने अपनी प्रतिभा का सहारा, अरे दृढ़ वृत्ति तो थे ही, साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपनी जो है कौशल के सहारे थोड़े ही समय में उपन्यास लिखा और अपने उस कर्ज को अपने सिर से उतार दिया। क्यों? क्योंकि वह एक दृढ़वृत्ति व्यक्ति थे, उपन्यासकार स्टॉक। मन से भाव, यानी उनके अंदर यह मन से था कि मैं अपना ऋण उतार कर रहूँगा। तो आज का हमारा ये लेसन आत्मनिर्भरता कक्षा 8 के पाठ 11 ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, पाठ समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में साझा करें ताकि इसके फ़ायदे उन्हें भी मिल सके और वो भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट पे, तब तक के लिए गुड बाय।